हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में हो, आने वाली एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आंसर शीट को समझना। आंसर शीट पे इंफॉर्मेशन कैसे भरनी है, क्या नहीं भरना है, किस जगह पे क्या लिखना है, क्या हम सेंटर पे ले जा सकते, क्या नहीं ले जा सकते, सारी चीज़ें ईच एंड एवरी टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे लगता है ये वीडियो क्लास 12th एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करके सेव कर लीजिए। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एक शॉर्ट में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद रूल्स रेगुलेशन को शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है वो बताऊंगा। और तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि मेरी पर्सनल गाइडेंस, मतलब आपको क्या करना चाहिए एग्जाम में। थर्ड, ये तीन चीजें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पहली चीज कि फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन कैसे भरे, दूसरी चीज रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड थर्ड जो होगा वो मेरा पर्सनल एडवाइस होगा। इसलिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो के लिए तो मैं बहुत धमाकेदार कंटेंट आपके लिए लाने वाला हो, ठीक है, उसके लिए पूरा प्लानिंग चल रहा है। अभी आपका इंग्लिश का पेपर है और शुरुआत में ही आपको, अगर आपने गलती कर दी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपने इतनी मेहनत की, सारी चीज़ें करी, लेकिन आंसर शीट पे एक जगह पे अगर आपने गलती की तो मुझे लगता है उस इंपैक्ट आपके दिमाग पे होता है और आपका पेपर ओवरऑल पूरे पेपर पे भी असर हो सकता है। आप सोचोगे मैंने ये इधर ये लिख दिया तो क्या होगा, मुझे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं आखिरी सांसों तक स्टूडेंट रहूँगा। हर एक आदमी को स्टूडेंट ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइफ में एक चीज़ याद रखिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसमें सॉल्यूशन होता है। कुछ भी अगर हो जाए, मतलब आपने पूरा आंसर शीट ही अगर गलत इंफॉर्मेशन भर दिया पूरा, तो भी सॉल्यूशन है। तो पहली चीज़ यह है कि जब हम गाड़ी लेते हैं कोई, है ना, हम लाखों रुपए की गाड़ी लेते हैं लेकिन पेट्रोल के बारे में सोचते हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अब तक आपने बहुत अच्छी मेहनत की, सारी चीज़ कर दी, तो सिर्फ आप इस पर इंफॉर्मेशन कैसे लिखे, इससे डरो मत। बेसिक सी चीज़ है, डरो मत। सिर्फ मैं वही बोल रहा हूँ आपको, डरो मत। कुछ भी हो जाए तो सॉल्यूशन होता है, डरना नहीं है ना। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करना है, स्ट्रेस में आके नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो डरना नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन है। आप बोलोगे सर मैंने ये लिख नहीं दिया, उधर सप्लीमेंट था मैंने उधर लिखा ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं होता है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ये चीज़ याद रखिए। लेकिन आपको किन चीज़ों के बारे में याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक सेकंड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो सेंटर कोड है ना, सेंटर कोड भरना है। एक दूसरी चीज, वहां पे आपके रूम के अंदर जो टीचर होंगे उनको आप कभी भी पूछिए। आप सोचते हो मैं पूछूंगा तो बाकी सारे बच्चे समझेंगे कि ये गधा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचने दो, लोग क्या सोच रहे हैं अपने को कोई नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो सीधा उन टीचर से आपको पूछना है, ठीक है। एग्जाम के पहले आंसर शीट आपको मिलती है 10-15 मिनट, ये चीज आप इंपॉर्टेंट दिमाग में याद रखिए। तो सबसे पहला सेंटर कोड आप यहां पे डालोगे, सेंटर कोड आपके हॉल टिकट पे होगा। दूसरी चीज, आप जो है अपना सीट नंबर डालोगे, इधर डालोगे इन फिगर नंबर के अंदर, इधर डालोगे वर्ड्स के अंदर, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। वर्ड्स के अंदर डाला तो 2829 ऐसा आएगा, या फिर आप 1 2 3 4 ऐसा भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है, मतलब ONE1, उसके बाद TW2, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। सारी अच्छे से आपको सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेनी है उसकी। उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर यहाँ पे करनी है, कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब कैंडिडेट एग्जाम को प्रेजेंट था। उसके बाद जो सुपरविजर वहाँ पे होगा, ठीक है, सुपरवाइजर जो भी सेंटर पे उस क्लास पे होगा तो उसकी सिग्नेचर यहाँ पे आएगी। ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, ये बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर क्या होता है, स्टिकर लगता है ना। उसके पहले यहाँ पे लगेगा एक बार कोड, है ना। पहली चीज तो ये होगी, यहाँ पे एक बार कोड लगेगा जो वहाँ पे जो टीचर्स होंगे वो लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक दूसरा कोड लगता है कि जो पूरा इसको छुपा लेता है, ये वाला होगा उसका दूसरा कोड, मतलब स्टिकर यहाँ पे लगेगा। तो 2 स्टिकर लगते हैं, ये एग्जाम के लास्ट में होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको आपका नाम ना दिखेगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पे रोल नंबर दिखेगा, बस सारी चीज़ें जो यहाँ पे जो है इधर रखेगा वो। तो ये बारकोड स्टिकर ये होता है जो आपको दिया जाएगा, टीचर्स देंगे। और दूसरा ये होलोकॉर्प स्टिकर उसके ऊपर लगता है, तो लास्ट में, ठीक है, आप लगाओगे, आपको टीचर्स बताएंगे कैसे लगाना है क्या है, तो टेंशन की बात नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखो, आगे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपको पेपर लिखना है जो भी है, ठीक है। पेपर 1, अभी 2 पेपर होंगे तो 1 2 या फिर ऐसा डैश करके इसको आप खुला भी छोड़ सकते हो। उसके बाद डेट, कौन से डेट पे पेपर है आपका। उसके बाद आंसर की लैंग्वेज, इंग्लिश है कौन सी है। अगर आपने सप्लीमेंट लगाई तो इधर 1 सप्लीमेंट ऐड कर दीजिए और टोटल 2 लिख दीजिए। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है इस पहले वाले पेज पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इंफॉर्मेशन भरने के बाद, सब पेपर लिखने के बाद 2 यहाँ पे स्टिकर लगेंगे, एक
बारकोड स्टिकर ऐसा लंबा वाला, ठीक है, ऐसा लंबा पट्टी, और उसके बाद उसके ऊपर होलोक्रॉप स्टिकर एक बड़ा वाला स्क्वायर वाला, वो उसके ऊपर दबेगा, इधर की इंफॉर्मेशन दिखेगी, इधर की छुप जाएगी इसके ऊपर एक स्टिकर लगने के कारण, ठीक है। यस, सिंपल चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं, डरने का नहीं है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, डरने का नहीं है। चलो अब रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझाता हूँ मैं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट करके रख दिए हैं। सबसे पहले हॉल टिकट आपके पास हर रोज होना ही होना चाहिए। अगर इसको घर पे आप रख दोगे तो सेंटर पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आपको फिर भी एंट्री हो जाएगी, आप फोटो वगैरह दिखाओगे तो, लेकिन आपके साथ होना ही चाहिए, दिक्कत मत तैयार करिए। तो पहला चीज़ ये स्टार कर दिया मैंने। दूसरा कि आपको जब स्टिकर वगैरह सारी चीज़ आप चिपकाते हो तो उसके पहले चेक कर लीजिए सब कुछ करेक्ट है क्या, क्योंकि एक बार स्टिकर चिपका दिया उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी कि जब एग्जाम स्टार्ट होगी आपकी, चल रही होगी, है ना, यस सर, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब जो अपना परीक्षा का रूम रहता है ना, परीक्षा केंद्र आपण ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो, त्याच्या बाहेर तुम्हाला जाता येणार नाही। नंतरची उत्तर पत्रिका मिळाल्यानंतर ती व्यवस्थित आहे का ती चेक करून घ्यायची। तो ये है आपका आंसर शीट। जब आंसर शीट आपको मिलता है ना, इसको पूरा चेक कर लीजिए कि सारी प्रिंटिंग वगैरह अच्छे से है क्या, क्योंकि आप अगर पूरा लिखोगे और पता चलेगा फिर प्रिंटिंग अच्छे नहीं है बाद में लास्ट में, तो दिक्कत हो जाएगा ना, और आपको सप्लीमेंट ज़्यादा लगेंगे, जिससे आप ऐसा लग सकता है आपको कि ये मेरे को क्या पेपर मिल गया, ये आंसर शीट कैसे मिल गया मुझे। तो पहले चेक कर लीजिए, अगर वहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, लाइन्स अच्छे से नहीं है तो रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में कि आपको यार देखो, यहाँ पे उत्तर पत्रिकेचा पृष्ठ क्रमांक 3 है ना, थर्ड पेज से आपको स्टार्ट करना है, वो तो बेसिक चीज़ है। उसके बाद आप इसका जो है पेज वगैरह कुछ फाड़ नहीं सकते, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद जो पहला पेज होता है ये वाला, उस पर अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, जो कि मतलब गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट में अगर आप इस पे, है ना, अगर कोई आपको चीज़ें लिखनी है प्रैक्टिस के लिए, कि ऐसा कैलकुलेशन के लिए, तो कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया गया है कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक अचूक स्पष्ट लिहावा, और जो कच्चा काम आहे म्हणजे प्रॅक्टिससाठी जे आपण लिहितोय, तो जो रफ वर्क होता है ये आपको अपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे, है ना, और उसके ऊपर लिखना है कि ये रफ है। ऐसा करके आप इस पेज, कोई एक पेज यूज़ कर सकते हो जिस पर लिख सकते हो आगे रफ वर्क, और यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रफ वर्क आप करोगे वो आपको पेंसिल से ही करना है, ये चीज़ समझिए, जब आपको कुछ कैलकुलेशन या फिर कुछ लिख के देखना हो कि सही है कि नहीं, वो हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर जो सब क्वेश्चन होता है वो सब अच्छे से लिखना है, ताकि पेपर चेक करते वक्त सब कुछ अच्छे से दिख जाए। नेक्स्ट में आप देखिए कि अलग अलग जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में सब क्वेश्चन अलग होता है, तो हर एक सब क्वेश्चन के लिए नया पेज नहीं यूज करना है, एक ही पेज पे उसको लिखना है। चलिए, उसके बाद जब आपका पेपर हो जाता है, समझो ये लास्ट का पेज है, ये ब्लैंक है ना, इस पर कुछ लिखना नहीं है, तो इस पर एक ऐसी लाइन लगा देनी है, जिससे क्या होता है कि कोई इसको फिर बाद में भर नहीं सकता है ना। तो वो चीज़ होती है कि एग्जाम होने के बाद फिर कोई लिख देगा इसको आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए, तो इसको आपको लाइन लगानी है, ऐसा नियम है। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी नोट्स, बुक वगैरह कुछ कागज नहीं लेके जाना है, किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है। साथ ही साथ जो आपका आंसर शीट होता है वो आप बाहर लेके नहीं जा सकते, सप्लीमेंट भी बाहर लेके नहीं जा सकते ड्यूरिंग दी एग्जाम, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, आप किसी दोस्त को अपनी सप्लीमेंट नहीं दे सकते। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे जो बैठक क्रमांक है ना, यस सर, उसमें आप ये नहीं लिख सकते कि मुझे पास कर दो या फिर प्लीज़ सर पास कर दो, ऐसा वगैरह सारी चीज़ें कुछ बच्चे लिखते हैं, तो वो नहीं लिखता आ सकता आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, पहले 30 मिनट आपको बाहर नहीं, मतलब जाने देंगे, पहले 30 मिनट और लास्ट के 10 मिनट, उसके बीच में जो टाइम है उसमें आप बाहर जा सकते हो, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, वॉशरूम के लिए आप जा सकते हो। ये चीज़ आप याद रखिए। एग्जाम खत्म होने के पहले 10 मिनट के पहले आपको एक बेल बजाया जाएगा कि 10 मिनट बचे हैं, ये चीज़ समझिए। आप इस पेपर में स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, उसको ज़्यादा समय चाहिए, तो उसके लिए उसको एक लेटर लेके सेंटर वालों को देना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, या फिर मैं रिपीट दे रहा हूँ उस हिसाब से। उसके बाद आप कैलकुलेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जा सकते अंदर, और जो लॉक टेबल है वो आपको मिलेगा, जो आपको फिजिक्स के पेपर में दिया जाएगा, मैथ्स के पेपर में दिया जाएगा। लॉक टेबल आपको मिलता है, एक पेज होता है उस पर, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कुछ बेसिक से रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो आपको समझने हैं, याद रखने हैं, है ना। तो पहली चीज हमने क्या देखी, पहली चीज हमने देखा कि शुरुआत का जो फ्रंट पेज होता है उसमें इंफॉर्मेशन कैसे भरे। दूसरी चीज रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हमने देखा, और तीसरी चीज है कि मेरा पर्सनल एडवाइस आपसे क्या रहेगा। पहली एडवाइस मैं आपको देता हूं, जब इंग्लिश का पेपर आपका पहला होगा, ठीक है, इंग्लिश का पेपर क्या होगा आपका पहला होगा, तो इसमें गलती क्या होती है पता है, जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, ये तो आंसर शीट है ना, इसके पहले क्या मिलेगा अपने को, ये आंसर शीट सबसे पहले मिलता है, क्वेश्चन पेपर
15 मिनट बाद मिलता है, ये एग्जाम होने के पहले ही मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास ये पेपर निकलता है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम पता है, जब जैसे 11 बजे पेपर है, 11 बजे से 15 मिनट पहले ये मिल जाएगा आंसर शीट। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब हम क्या करते हैं, शुरुआत में क्वेश्चन पेपर पहला ही पेपर होता है हमारा, तो हम देखते हैं कि अरे क्या आया है, क्या नहीं आया, क्या मुझको कितना आता है, क्या सारी चीज़ें, उसमें 10-15 मिनट हम बर्बाद कर देते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्ट आपको एकदम फास्ट करना है, इनिशियल स्पीड आपको लेना है, देखते नहीं बैठना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना लिख पाएंगे, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन लिखना है, जो आता है उधर से स्टार्ट कर देना है। तो इनिशियल जबरदस्त स्टार्टिंग होनी चाहिए, तभी आपको पेपर में टाइम अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे। नहीं तो आपको पहले ही पेपर में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं गारंटी के साथ कि इंग्लिश के पहले पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल बच्चे स्टार्ट अच्छे से नहीं करते। सेकंड पेपर में उनको पता लग जाता है कि अरे मैंने पहले 15-20 मिनट मैंने गवा दिए थे, जिसके कारण नहीं हुआ। तो इनिशियली जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहली पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट, जब आपको पेपर मिलता है ना, ये इस तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा लाइन यहां पे इस साइड से निकालनी है, और ये कब निकालनी है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ये आंसर शीट आपको 15 मिनट पहले ही मिल जाता है। तो जो लाइंस होते हैं वो अच्छे से पहले से ही निकाल लेने हैं। तीसरी चीज कि जब आप यहां पे क्वेश्चन लिखते हो 1, उसमें जो सब क्वेश्चन होता है वो यहाँ से होगा, और बाद में इसका जो आंसर्स है वो यहाँ से आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से। जब कोई एक क्वेश्चन हो जाता है, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद जो है वो तीसरी लाइन, मतलब उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन एक बहुत बहुत जरूरी है ना। तो पहली चीज क्या बोला मैंने, स्टार्ट जबरदस्त तरीके से करो, फास्ट करो। दूसरी चीज, इस तरीके से एक लाइन पहले से ही निकाल के रखना, पेपर का टाइमिंग स्टार्ट होने से पहले ही सब चीज़ें करके रखनी है, ताकि मेन टाइमिंग में ये चीज़ें ना करो आप। तीसरी चीज़, जब आप क्वेश्चंस लिखते हो तो सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, उसके बाद सब क्वेश्चन, उसके बाद इसका अगर रहा तो इसमें ए या फिर बी, तो उस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है और अच्छे तरीके से एग्जाम में फोड़ के आना है। ये इस वीडियो में मुझे आपको बताना था, जो कि इंपॉर्टेंट है जानना आप सबको। तो आई होप ये वीडियो ने एक डर आपका खत्म कर दिया होगा, पेपर में इंफॉर्मेशन कैसे भरनी है, क्या हो सकता है, गलत हो गया तो क्या। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, शुरुआत में भी बोला था मैंने, कुछ भी हो जाए टेंशन मत लेना, है ना। हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, लेकिन गलती नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको वही बोल रहा हूं। उस हिसाब से इस वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से समझ में आया है, सारी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से, बायो स्टडी के टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।